नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज़रूरी विषय पे बात करेंगे। 12वीं के बाद मिलने वाली सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी का मतलब है ऐसी नौकरी जो भारत सरकार देती है। यह नौकरियां ना सिर्फ हमें एक अच्छा वेतन बल्कि सुरक्षा और सुविधाएं भी देती हैं। अब चलो जानते हैं 12वीं के बाद कौन कौन सी नौकरियां तुम्हारे लिए हो सकती हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद तुम में से कोई भविष्य में इनमें से कोई बड़ी पोस्ट पे काम करेगा। अब जो नौकरियां हम आपको बताने जा रहे हैं, इनमें से कुछ 12वीं के बाद कर सकते हैं और कुछ ग्रेजुएशन के बाद। तो चलो पहले 12वीं के बाद की सरकारी नौकरियों के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे में कई पद उपलब्ध हैं, जैसे कि क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस और गुड्स गार्ड। क्लर्क रेलवे में दफ्तर और कागजात संभालता है। उसकी सैलरी होती है 19,000 से 22,000। कमर्शियल अप्रेंटिस टिकटिंग, बुकिंग और सामान के आने जाने का प्रशिक्षण करता है। उसकी पगार होती है 35,000 से 42,000 तक की। गुड्स गार्ड माल गाड़ियों को सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल करने का काम करता है, जिसके लिए उसकी सैलरी होती है 29,000 से 35,000। इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं पास या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जाना चाहते हैं तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स लेना ज़रूरी है। एनडीए कैडेट या इंटर्न बनने पर आपको करीबन 56,000 प्रति महीना मिलता है और सेना, नौसेना और वायुसेना में ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप एयरमैन या सेलर बनना चाहते हैं तो प्रशिक्षण के बाद आपको 21,000 से 35,000 प्रति महीना सैलरी मिलती है, रैंक के हिसाब से। यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रोल्स होते हैं। दूसरी ओर आपको समुद्र और नेवी में काम करने का शौक है तो भारतीय तटरक्षक भी एक ज़बरदस्त करियर है। नाविक बनने पर आपको 22,000 प्रति महीना सैलरी मिलती है और यांत्रिक के लिए डिप्लोमा ज़रूरी है, जिसमें 29,000 प्रति महीना सैलरी मिलती है। नाविक जहाज़ों पर सामान्य काम संभालते हैं, जबकि यांत्रिक टेक्निकल कामों और जहाज़ों की मेंटेनेंस करते हैं। इन सभी नौकरियों के कुछ सामान्य लाभ हैं, जैसे कि पेंशन, अतिरिक्त भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, आवास भत्ते, और नौकरी की सुरक्षा। यदि आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके लिए और भी बड़ी और शानदार नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि आईएएस, शिक्षक और रेलवे में बड़े पद। यह नौकरियां ना सिर्फ आपको एक अच्छा भविष्य देंगे बल्कि समाज में सम्मान भी देंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे प्रेस्टीजियस रोल्स होते हैं। इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन ज़रूरी है। आईएएस ऑफिसर्स की स्टार्टिंग सैलरी 56,000 प्रति महीना होती है। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स देश के एडमिनिस्ट्रेशन और कानून व्यवस्था का प्रबंध करते हैं, जबकि आईएफएस ऑफिसर्स विदेश में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इन पोजीशंस में डिसीजन मेकिंग पावर, लाइफ लॉन्ग जॉब सिक्योरिटी और पेंशन मिलती है। ये उनके लिए एक बेहतरीन करियर है जो देश की सेवा के साथ लीडरशिप रोल्स चाहते हैं।
टीचर बनने के लिए टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ बीईडी की डिग्री चाहिए। सैलरी 30,000 से 40,000 पर महीना होती है, जो आपके प्लेसमेंट लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। टीईटी पास करने के बाद आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने का मौका मिलता है। ये एक सिक्योर और स्टेबल करियर है, जहां आप स्टूडेंट्स की लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं। हमने अभी बताया, इन सभी नौकरियों में अच्छी सैलरी के साथ अधिक लाभ भी मिलते हैं। कुछ सामान्य लाभ है: नौकरी की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, प्रतिष्ठा और सम्मान, रहने के लिए पैसे और सरकारी घर, पेंशन, और करियर विकास के अवसर। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरियां सिर्फ एक काम ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य का रास्ता है। याद रखिए, सपने देखने वाले ही उन्हें पूरा करते हैं। मेहनत करो, अपने लक्ष्य तय करो और हमेशा खुद पर विश्वास रखो।